जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घर परिवारों में। स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है लड्डू गोपाल को खुश करने के वो 5 नियम, जिसको आप नियम का पालन करके ना उनको अपने घर में विराजमान करके, नियमों का पालन करके उनको सदैव अपने ऊपर खुश कर सकते हैं और भगवान की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रह सकती है अगर आप इन 5 नियमों का पालन ज़रूर करेंगे। तो सनातन धर्म का पालन करने वाले ना लगभग सभी परिवारों में बाल गोपाल यानी लड्डू गोपाल की घर में पूजा करते रहते हैं। लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप है और आमतौर पर सभी हिंदू घरों में रोज़ाना लड्डू गोपाल जी की पूजा की जाती है, सेवा की जाती है, उन्हें नहलाया जाता है, वस्त्र पहनाए जाते हैं और भोग भी लगाया जाता है। भगवान की पूजा से जुड़े सभी नियम होते हैं। जिन घरों में लड्डू गोपाल की पूजा होती है उन घरों में इन नियमों का पालन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसे 5 काम या ऐसे 5 नियम जो अगर किसी के घर में लड्डू गोपाल हैं तो इन कामों को वो ज़रूर करें और इन कामों को करके वो भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल की जो कहते हैं ना खुशी, जो उनकी कृपा के पात्र बन सकते हैं। भगवान सदैव आपके ऊपर ना अपनी कृपा बरसाए रख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो है इनका नियम वो है उनको सुबह सुबह जगाना और जगाने के बाद नियमित उनका स्नान कराना और उनके हर दिन ना वस्त्र बदलने। तो ये इनका सबसे ज़रूरी है। तो ज़रूरी आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ दोस्तों कि जो लड्डू गोपाल होते हैं ना वो भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप होते हैं। तो उनको सुबह सुबह बहुत जल्दी 4 बजे या 5 बजे नहीं उठाना चाहिए, तो कि वो एक बाल रूप में होते हैं। तो अगर आप चाहें तो सुबह 5 या 5:30, 6 बजे भी अगर आप लड्डू गोपाल को जगाते हैं तो तब भी ठीक है। और दोस्तों, अगर आप भी लड्डू गोपाल जी को घर में ला रहे हैं या आपके घर में लड्डू गोपाल ऑलरेडी हैं तो सर्वप्रथम आपको अपने मन में ये भाव पैदा करना चाहिए कि अब ये आपका नहीं बल्कि लड्डू गोपाल जी का घर है और बाकी लोगों की तरह वह भी इस घर के सदस्य हैं। उसके बाद रोज़ाना नियम से उन्हें सुबह ही स्नान करवाएं और रोज़ाना उनके वस्त्र भी बदलें। ध्यान रहे कि लड्डू गोपाल के लिए ठीक उसी प्रकार की दिनचर्या का पालन करना चाहिए जैसा कि घर के अन्य सदस्य करते हैं। वह भी आपके घर के सदस्य ही हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आप लड्डू गोपाल को स्नान कराएं तो मौसम के अनुरूप ही जो जल आप इस्तेमाल करें वो ध्यान से करें। जैसे कि अगर गर्मी है तो आप ठंडे जल से लड्डू गोपाल को स्नान करवा सकते हैं। अब जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, आगे आगे ठंड बढ़ती जाएगी, तो आप थोड़ा सा पानी ज़रूर गुनगुना कर लीजिए ताकि लड्डू गोपाल को जो बाल रूप में है उनको ठंड ना लगे। उसके बाद है नियमित स्नान कराना और हर दिन उनके वस्त्र बदलने। अगर आप भी लड्डू गोपाल जी को अपने घर में एक बाल रूप में, भगवान के रूप में पूजते हैं तो सर्वप्रथम आपको मन में ये भाव पैदा करना पड़ेगा कि हम लड्डू गोपाल के प्रिय हैं और लड्डू गोपाल हमारे ही भी प्रिय हैं और हमारे इस घर के सदस्य ही हैं। उनको रोज़ाना आप जैसे कि नहलाते हैं, स्नान करवाते हैं, उसके बाद उनको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाइए। अच्छा, ज़रूरी नहीं होता है दोस्तों कि उनको हर दिन आपको नए वस्त्र ही पहनाने हैं। जो भी वस्त्र हैं आपके पास उनको आप गंगा जल से थोड़ा सा छिड़काव कर लीजिए। उसके बाद उन्हीं वस्त्रों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं लड्डू गोपाल को पहनाने के लिए। बस शर्तें ये है कि अगर जो भी आप वस्त्र पहना रहे हैं वो लड्डू गोपाल के जो वस्त्र हैं वो कटे फटे पुराने नहीं होने चाहिए। मतलब ऐसे होने चाहिए कि जैसे कि अगर कोई उनको देखे भी तो कोई ये ना कहे देख के कि ये वस्त्र तो फटे पड़े हैं, आपने फटे पुराने वस्त्र पहनाए हैं। इसलिए लड्डू गोपाल को हमेशा सदैव साफ़ सुथरे और बहुत ही मतलब सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाइए। तो कि लड्डू गोपाल जो होते हैं ना हमारे भगवान कृष्ण, उनको ना सजने धजने का बहुत शौक़ होता है। और उसके बाद आता है लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करना। तो लड्डू गोपाल को श्रृंगार का भी ना बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। जितना ज़्यादा आप उनको श्रृंगार कर सकते हैं ना वो बहुत खुश होते हैं लड्डू गोपाल। तो कि कृष्ण के रूप में जब वो श्रृंगार करके आते हैं ना तो हमने देखा ही होगा मंदिरों में हर जगह पे भगवान बहुत खूबसूरत लगते हैं। जैसे कि उनके कानों के कुंडल, गले का हार जो होता है, माला होती है, हाथों के कुंडल होते हैं,
हाथों के कड़े होते हैं, पैरों में, उनके चरणों में भी पायल डाली जाती है और मस्तक पर तिलक लगाया जाता है। ठोड़ी के ऊपर उनके नज़र ना लगे तो उसके लिए एक तिलक लगाया जाता है। कानों के पीछे काला टीका लगाया जाता है और जो मुकुट होता है वो मोर मुकुट होता है, जो कि लड्डू गोपाल को ना बहुत प्रिय होता है। तो श्रृंगार ज़रूर हमें अपने लड्डू गोपाल जी का करना चाहिए। और जब आप उनको श्रृंगार कर देते हैं और उसके बाद उनको भोजन वगैरह भी देते हैं, जब देखिए एक चीज़ और मैं बताती हूँ, जब आप लड्डू गोपाल को शयन करवाते हैं, मतलब कि उनको थोड़ी देर आराम करवाते हैं, तो इतने जो भारी उनके माला जो श्रृंगार होता है ना, वो आप इनका उतार दिया कीजिए, क्योंकि दोपहर में भी 2 से 3 घंटे लड्डू गोपाल का आराम ज़रूरी होता है। उस टाइम पे अगर आप उनके श्रृंगार अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा श्रृंगार किया हुआ है तो वो थोड़ा आप हल्का कर दीजिए। अच्छा, जो अगला है वो है सबसे प्यारा और राज दुलारा सदस्य। और अगर आप बाहर से खाने पीने की कोई वस्तु या फिर अन्य चीज़ें लेकर आ रहे हैं, तो सबसे पहले घर के सबसे छोटे सदस्य होते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, तो उनको आप ज़रूर भोग लगाइए और उन्हें घर का सबसे प्यारा और राज दुलारा सदस्य भी माना जाता है। ये मानते हुए घर में बनने वाले सभी पकवानों में या फिर खाने की सभी वस्तुओं में सबसे पहले उन्हें अर्पित करना चाहिए इन वस्तुओं को। बशर्ते यही है कि उनके जो वस्तुएँ हैं खाने पीने की, वो बिना प्याज लहसुन के होनी चाहिए। साथ भोजन ही सदैव भगवान को देना चाहिए और भगवान को सदैव यही मतलब महसूस कराना चाहिए कि आप हमारे सबसे प्यारे और राज दुलारे इस घर के सदस्य हैं। और अब उसके बाद बारी आती है दोस्तों संध्या आरती और झूला की। तो संध्या के समय रोज़ाना और सुबह के समय भी रोज़ाना नियमित रूप से शाम को और दिन में आरती करें और भोग लगाना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को पूजा में भी दिन का अंतराल नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी काम से घर के बाहर भी जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि घर की सभी जो चाबी होती है लड्डू गोपाल को देकर जाएं और ये प्रार्थना करके जाएं कि हे प्रभु, आप इस घर की रक्षा करें। आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने किसी करीबी जो पड़ोसी होते हैं को लड्डू गोपाल जी को सौंप कर जाएं, ताकि वह रोज़ाना उनका भोग और पूजा कर सकें। तो संध्या आरती आपको ज़रूर करनी चाहिए और भगवान लड्डू गोपाल को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और जो अगला मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़रूरी है, वो है खिलौने। तो हमें क्या है दोस्तों, आप बाज़ार जाएं तो जैसे अपने बच्चों के लिए खिलौने लाते हैं, वैसे ही लड्डू गोपाल जी के लिए भी नए नए खिलौने लेकर आएँ और समय निकाल कर स्वयं भी उनके साथ खेलें। हो सके तो लड्डू गोपाल जी को अपने साथ समय समय पर घुमाने भी लेके जाएं। तो यही कुछ 5-6 नियम हैं जिनको करके आप लड्डू गोपाल को खुश कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरी ये जो बताई हुई वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जो मेरे इस चैनल पे नए हैं उसको इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मिलती हूँ आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।